अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति। इससे पहले मैंने आपको पी क्यू के स्वरूप में तकसीम का तरीका, ये तमाम के तमाम फिर दशांश चिन्ह यानी कि सब मैंने आपको सिखा चुकी। अब हम सीखेंगे कि उदाहरण नंबर 13 2 जज़र में 2 जमा 5 जज़र में 3 और जज़र में 2 माइनस 3 जज़र में 3 का जमा कीजिए। सर वाले को क्या कहेंगे? जमा कीजिए। इससे पहले हमने जमा तो बहुत की, लेकिन ये क्या है? जज़र में है, तो ध्यान देंगे तो इजी है। हर दाखले को 1 से 2 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो मेरे पास है 2 जज़र में 2 जमा 5 जज़र में 3। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? काउंस करेंगे। और देखो जहाँ भी अने है, लेकिन पीछे देखने का कि हमको क्या करना है? जमा करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या रखूंगी? जमा काउंस में वर्गमूल बोलेंगे सो गुजराती में 2 माइनस 3 वर्गमूल में 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जमा करते तो ये हमारा पहला रुकन है और यहाँ पर ये पहला रुकन है। तो पहले रुकनों को पहले रुकनों के साथ लेंगे और दूसरे रुकनों को दूसरे रुकनों के साथ लेंगे। तो मैं पहला रुकन लूँगी 2 जज़र में 2, यहाँ पर कुछ निशानी नहीं है इसलिए मैं यहाँ क्या रखूँगी? प्लस जज़र 2। बड़ी समझ। पहले रुकनों के साथ में मैंने किसको लिया? पहला रुकन जमा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? अब दूसरे रुकनों के साथ में किसको लूँगी? दूसरे रुकनों को लूँगी। 5 जज़र में 3, यहाँ पर माइनस है, माइनस 3 जज़र में 3। बड़ी समझ आप लोगों को कि पहले रुकनों के साथ में किसको लिया? पहले रुकनों को लिया। दूसरे रुकनों के साथ में मैंने किसको लिया? दूसरे रुकनों को लिया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि देखो जज़र 2 और जज़र 2 ये मेरा कॉमन निकल आएगा। तो जज़र 2 मेरा कॉमन निकला। यहाँ से मेरा क्या बचा? 2 बचा, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बचा इसलिए मैं प्लस करके क्या रख दूंगी? 1। अगर कुछ ना बचे तो हमको क्या रख देने का है? 1। हम जमात नौवीं में अज्जाए ज़र भी सीख चुके हैं, जोड़ी बनाने का। उसके बाद प्लस का प्लस, ये दोनों में से देखो कॉमन क्या है? 3। कॉमन का मतलब जो एक जैसे हो उसको बोलते हैं कॉमन। तो जज़र 3 कॉमन निकला मेरा। यहाँ मेरा बच्चा क्या? जज़र 3 कॉमन निकला, बचा मेरे पास 5 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि जज़र 2 में 1 मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 का 3 और ये जज़र 2 प्लस का प्लस। 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 2 बचेंगे और जज़र 3 का 3। ये हमारा अनस आला यानी कि जवाब आ गया। वापस समझाओ। मुझे दिया है कि 2 વર્ગમૂળમાં 2 વત્તા 5 વર્ગમૂળમાં 3 અને વર્ગમૂળમાં 2 ઓછા 3 વર્ગમૂળમાં 3 નો સરવાળો करो, यानी कि जमा कीजिए। सबसे पहले मैंने इसे काउंस में रख दिया। काउंस में रखने के बाद मैंने क्या किया कि प्रथम पद यानी कि पहले रुकनों को इधर के काउंस के पहले रुकनों के साथ लिया, देखो। उसके बाद दूसरा रुकनों को दूसरे रुकनों के साथ लिया। अब ये दोनों में देखो कि कॉमन कॉमन यानी कि एक जैसे अदर। यहाँ भी जज़र 3 है, सॉरी यहाँ भी जज़र 2 है और यहाँ पर भी जज़र 2 है। मैंने जज़र 2 को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। यहाँ से मेरा बचा 2, यहाँ पर मेरे कुछ नहीं बचे इसलिए मैंने प्लस क्या रख दिया? 1। अगर कुछ ना बचे तो हमको क्या रखना है? 1। यहाँ पर देखो कि 3 और 3 सेम है, मैंने कॉमन कर लिया जज़र 3। यहाँ से बचा 5, यहाँ पर माइनस की निशानी है, मैंने माइनस रखा और 3 का 3। अब 2 में 1 मिला दूंगी तो कितने होंगे? 3 और ये जज़र 2 का 2 प्लस का प्लस। 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे और जज़र 3 का 3। चलो, इसके बाद अभी हमने जमा देखा। अब दूसरा हम देखेंगे उदाहरण नंबर 14, जिसमें हमको करना है गुणाकार। गुणाकार का मतलब होता है उर्दू में ज़र्ब कीजिए। क्या करेंगे? ज़र्ब कीजिए। तो मेरे पास दिया है कि 6 वर्गमूल में 5 અને 2 वर्गमूल में 5। तो सबसे
सबसे पहले 6 वर्गमूल में 5 ज़रब, देखो वहाँ ज़रब है तो 9 की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी, ज़रब, और 2 वर्गमूल में 5। अब मैं 6 को किससे दूंगी, 2 से दूंगी, तो 6 ज़रब 2, ज़रब 5 को किससे दूंगी, 5 से, तो वर्गमूल में 5 ज़रब वर्गमूल में 5, 6 दूनी कितने होंगे, 12 होंगे, ज़रब का ज़रब। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी अदद अगर वर्गमूल में होता है उसको हम जब ज़रब देते हैं तो वो कितने हो जाएगा, 1। तो ये वर्गमूल में 5 और ये वर्गमूल में 5 जब बाहर आएगा तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 1 5, तो 12 पंचे कितने हो गए, 60, यानी कि 10 आला। इजी है, बहुत इजी है। देखो 6 वर्गमूल में 5, 2 वर्गमूल में 5, 6 को मैंने किससे दिया, 2 से दिया, बीच में मैंने निशानी किसकी रखी, ज़रब की है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या दिया है, गुणाकार। तो 6 ज़रब 2 लिया, 5 को मैंने किससे दिया, 5 से दिया, 6 दूनी 12, और 5 को 5 से ज़रब दूंगी तो कितने हो जाएंगे, 5 होंगे, तो 1 5 होगा, तो 12 पंचे कितने हो गए, 60 हुए। अब इसके बाद हम दूसरा हिसाब का ही हल करेंगे, तकसीम का। चलो अब इसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 15, 8 वर्गमूल में 15 9, 2 वर्गमूल में 3 साथे भागाकार करो। भागाकार यानी के तकसीम, क्या बोलेंगे इसको, तकसीम का तरीका। अब अभी तक मैंने पहले अदद को दूसरे अदद से ज़रब दिया था, पहले अदद को पहले अदद से, दूसरे अदद को दूसरे अदद से, लेकिन तकसीम के उसूल में हमेशा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। हम जमात 8वीं में ये सीख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगी 8 जज़र में 15 बटे 2 जज़र में 3, 8 का 8। अब मैं क्या करूंगी, 15 के क्या पढ़ लूंगी, अज्जाए ज़रबी पढ़ लूंगी, तो 5 तिये 15, देखो जज़र में है इसलिए मैंने जज़र में रखा है, और 2 जज़र में 3। पढ़ी समझ के सबसे पहले मैंने क्या किया कि 8 जज़र में 15 बटे 2 जज़र में 3, 8 जज़र में 8 का 8 रखा, जो 15 है उसके मैंने अज्जाए ज़रबी का लिए, 5 तिये 15, और जब अज्जाए ज़रबी यानी कि वर्गमूल में है यानी कि जज़र में है तो मैंने उसका जगह लिखा, जज़र में लिखा कि 5 जज़र में 5 ज़रब जज़र में 3, और 2 का 2 जज़र 3 का 3। अब देखो कटिंग हुई ऊपर नीचे तक, तकसीम के उसूल में और ज़रब के उसूल में हम कटिंग कर सकते हैं। तो ये 3 गया, ये 3 गया, 2 चौक 8, कितने बचे मेरे पास, 4 जज़र में 5, ये आ गया मेरा जवाब। बहुत इजी हिसाब है। क्या किया, 8 जज़र में 15 बटे 2 जज़र में 3, क्योंकि तरीका कौन सा है, तकसीम का है। तो सबसे पहले मैंने 8 का 8 लिया, 15 है, 15 के अज्जाए ज़रबी का लिए, और 2 जज़र में 3 हो सके उसे रखा, 3 और 3 कट गए, 2 से 8 कट सकता है, 2 चौक 8, तो बचा मेरे पास 4 जज़र में 5। अब इसके बाद है तो वो ज़ाब्ते हैं, और वो ज़ाब्ते के बाद हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़ाब्ते याद कराऊंगी। चलो अब इसके बाद मैंने आपको इससे पहले ज़रब के, तकसीम के और जमा के हिसाब सिखाए, भागाकार, गुणाकार અને सरवाड़ा। अब हम सीखेंगे कि जो ABCD धन वास्तविक संख्या हो, धन यानी कि मुस्बित हकीकी अदद, क्या बोलेंगे, मुस्बित हकीकी अदद। धन का मतलब होता है मुस्बित, वास्तविक का मतलब होता है हकीकी, और संख्या का मतलब होता है अदद। जो ABCD धन वास्तविक संख्या हो तो हमको ज़ाब्ते हैं, तो ये ज़ाब्ते आपको अपनी किताब के अंदर, अब अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर 5 बार लिखकर उसको याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको ज़ाब्ते याद होंगे तो ही आगे के हिसाब आप हल कर सकेंगे। कि हमको रकम देखकर हमको ये पता लगाना है कि कौन सी रकम में कौन सा ज़ाब्ता लगेगा। तो ये मैं आपको ज़ाब्ते लिखाती हूँ, ये ज़ाब्ते मुझे याद चाहिए, और नोट में कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे नोट में अपनी। तो पहला ज़ाब्ता है मेरे पास,
जजर में ए और जजर में बी। मेरा दूसरा जाब्ता है जजर में ए जमा जजर में बी और जजर में ए नफी जजर में बी इज इक्वल टू क्या बनेगा। देखो ए को ए से दूंगी तो बाहर निकलेगा तो एक ए होएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हुआ। और ये बी को बी से दूंगी तो क्या होगा, एक बी होगा। यानी कि मेरे पास क्या आया, ए माइनस बी। इसके बाद तीसरा जाब्ता है मेरा जजर में ए जमा जजर में बी काउंस में जजर में सी जमा जजर में डी। ये जाब्ते हमको याद करने हैं, नोटबुक में 5 बार लिखना है। अब मैं क्या करूंगी कि पहले अदद को पहले अदद से ज़रब दूंगी, फिर पहले अदद को किससे ज़रब दूंगी, डी से। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ए को किससे दूंगी, सी से दूंगी मैं, तो ए सी। फिर ए को किससे दूंगी, डी से दूंगी, ए डी प्लस अब बचा क्या मेरे पास बी, तो बी को मैं किससे दूंगी, सी से दूंगी, बी सी प्लस फिर मैं बी को किससे दूंगी, डी से, तो जजर में बी डी। ये हो गया, ये मेरा जवाब आया कि जजर को ए को सी से दिया, ए को डी से दिया, फिर दूसरे वाले अदद को यानी कि बी को सी से दिया और बी को डी से दिया। इसके बाद है चौथा है कि जजर में ए बटे बी। तो ये पूरा जजर है, इसका मतलब ए पर भी लागू है और बी पर भी लागू है। तो मैं क्या करूंगी, जजर में ए बटे जजर में बी। तो ये मेरे जाब्ते हैं। इसके बाद के भी जो जाब्ते हैं ये आपको उतारने हैं अपनी नोट में, और हर जाब्ते यानी कि कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है ये जाब्ते। इससे पहले हम 8वीं जमात में ये जाब्ते याद कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमारा ये जाब्ता भी बार बार आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जाब्ता भी आपका अभी आएगा। चलो इसके बाद का दाखले देखेंगे, इसके बाद के जाब्ते देखेंगे। छठा के काउंस के अंदर ए प्लस जजर में बी, और दूसरा है ए माइनस जजर में बी। तो ए को ए से दूंगी तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और बी को बी से दूंगी तो जब बाहर निकलेगा तो कितने बी हो जाएगा, एक बी होगा ने, तो एक बी। इसके बाद है मेरा 7वां दाखला, जजर में ए जमा जजर में बी, पूरे काउंस की कुव्वत कितनी, 2। ये जाब्ते से आपको बहुत कुछ याद आना चाहिए, क्यों कि 8वीं के अंदर ये जाब्ता हर हिसाब में है। हज्जाए ज़रबी नंबर 1 और हज्जाए ज़रबी नंबर 2, 2 लेसन थे तुम्हारे, और ये दोनों लेसन के अंदर आपका ये जाब्ता बार बार आता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये जाब्ता कैसा है, तो ए जमा 2 जजर में क्या रखेंगे, ए बी जमा बी। लेकिन मैं आपको एक दूसरा जाब्ता बताती हूँ, आपको याद होगा, काउंस के अंदर ए जमा बी, पूरे काउंस की कुव्वत कितनी ले लूंगी, 2। तो हम रखेंगे ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, स्क्वायर का मतलब होता है कुव्वत, जमा प्लस प्लस मतलब जमा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम ये हिसाब से भी हिसाब हल कर सकते हैं। इस करते इजी ये हैगा, दोनों जाब्ते सेम है, लेकिन हमको दोनों याद करने हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका हिसाब आसानी से हल हो जाएगा। तो ये 8 जो जाब्ते हैं, ये 8 जाब्ते मेरे को याद चाहिए, और याद करने के बाद इसको अपनी किताब नोटबुक के अंदर कितनी बार लिखना है हमको, 5 बार, क्योंकि जब ये जाब्ते याद होंगे तो ही हमारे हिसाब हल होंगे।